ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। सर्वशास्त्राब्धिपीयूष सर्ववेदैकसत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वांतो दितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय प्रेमवर्षीयक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदैकबन्धु मत्संगी मद्गुरो मद्महान्धन मत्निस्तारक मदभाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधुता दायिन्नाति नीचोच हा न मुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृदकण्ठयो स्फुरः प्रेम्णा हृदकण्ठयो स्फुरः। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो यह सप्त दिवसीय भागवत कथा का जब श्रवण किया जाता है तो यह भी केवल श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को जो कहे वही सप्त दिवसीय नहीं थी। जानते हैं इस गोकर्ण ने जब कहा तब भी 7 दिवस में कहा। चतुष्कुमार जब नारद मुनि को कहे तब भी 7 दिनों में हुई है। सुद गोस्वामी जब शौनक आदि ऋषि कह रहे थे सप्ताह विधि में कहा गया है। तो इसका भी अपना एक विशेष महिमा महात्म्य है। वैसे सप्त दिवस जब कथा होती है सब 7 दिवस में जब कथा होती है तो
भागवत महात्म्य पद्म पुराणोत्तम में जो विधि बतलाई गई है, तो त्रि अ, 3.5 प्रहर कहा गया है। जो विधि है, विधि विधि के अनुसार जब भागवत किए जाते हैं तो 3.5 प्रहर भागवत होती है। 3.5 प्रहर, एक प्रहर मतलब 3 घंटे होते हैं। तो 3.5 प्रहर अर्थात लगभग 10.5 घंटे हो गए। और हमने देखा भी है, ऐसे हम श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो पूर्व में जो भागवत होती तो इसी प्रकार से होता था, लगभग प्रतिदिन। जैसे सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज कहे तो अविरत वहां तो धारा थी, 7 दिवस 7 रात्रि में अखंडित रूप से भागवत को कहा गया, ऐसा श्रवण किया जाता है। और जो विधि है उसमें लगभग 11-12 घंटे, जैसे मैं सोचा जैसे कीर्तन मेला होता है ना, 12 घंटे होता है, वैसे भागवत सप्ताह भी एक तरह से भागवत श्रवण मेला के समान रहता है। और इस तरह से जब किया जाता है विशुद्ध से पूर्णतः, लगभग कहा जाए तो 12 घंटे अगर कह लिया जाए, मतलब सुबह से शाम तक और कोई विषय रह ही नहीं जाता है। इस तरह से भागवत को श्रवण किया जाता था। और निश्चित रूप से इसका परिणाम जो होता है, भागवत को जब पूर्णतः तन्मयता से पूरा सुना जाता है, तो परिणाम यह होता है कि जिस प्रकार से मैं एक दृष्टांत सदैव देता हूँ कि कोई आजकल के अगर दृष्टांत के अनुसार कहा जाए तो इस संसार में कोई भी जब सिनेमा आता है, कोई चलचित्र आता है, तो उसके पूर्व क्या आता है, कहा जाता है टीजर होता है। तो टीजर कहा जाता है या ट्रेलर कहा जाए। तो टीजर और ट्रेलर का प्रयोजन क्या होता है कि संक्षिप्त में पूरे प्रमुख प्रमुख झलक को दिखा दिया जाता है। उस वहाँ के प्रमुख सीन्स है या कुछ एक्शन है, उस सभी प्रकार के ऐसे दृश्य को दिखा जाता है जिसको देखकर हृदय में एकदम प्रबल लालसा हो जाती है कि पूरा जैसे आएगा तो मैं पूरा देखूंगा उसको। तो उसी प्रकार से ये जो सप्ताह विधि जो है, 7 दिवस जो भागवत को श्रवण किया जाता है, तो सप्ताह विधि का भी प्रयोजन जो है कि 7 दिन जब पूर्णतः एकाग्रचित्त होकर श्रवण किया जाए, इसका फलश्रुति क्या होना चाहिए, इसका फलश्रुति होना चाहिए। सप्ताह विधि के पश्चात क्या होता है, तो कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। जैसे पद्म पुराण कहता है, तो सप्ताह सेव्या नहीं कहा गया, सदा सेव्या कहते हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, भागवत को सदा सेवन करना चाहिए, जिस प्रकार से चतुष कुमार करते हैं। चतुष कुमारों की विशेषता है, ब्रह्मा जी के जो पुत्र है उनकी आयु कभी बढ़ती नहीं है, उनको जरा अवस्था कभी स्पर्श नहीं कर पाती, कोई रोग व्याधि उनको स्पर्श नहीं कर पाते। तो मन में विचार होता है क्या वो बहुत रामदेव बाबा की तरह अनुलोम विलोम करते हैं। तो 4 कुमार ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र है, कौन सा वो औषधि लेते हैं, कोई जड़ी बूटी लेते हैं। तो वहां पर भागवत महात्म्य में इस बात को बताया गया है कि कैसे वह चतुष कुमार जो है उनका कैसा जीवन है। तो स्वयं भागवत महात्म्य इस बात को कहता है, सदा वैकुंठ निलया हरिर्कीर्तन तत्परा लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रैक जीविना। तो शब्द बहुत सुंदर है, सदा वैकुंठ निलया हरिर कीर्तन तत्परा। 4 कुमारों का जीवन कैसा होता है, सदैव भगवान में जिनका चित्त लगा रहता है। और हरेर कीर्तन तत्पर कहा गया है, भगवान के गुणगान को गाने में सदैव तत्पर रहते, एवर रेडी। हरे कीर्तन तत्परा। उसके पश्चात शब्द क्या है, लीला अमृत रसोन्मत्ता। जैसे संसार में कुछ लोग मत्त होते हैं, कोई मदिरा पीते, शराब आदि जब पीते हैं तो नशा चढ़ जाता है। तो 4 कुमार कभी होश में नहीं रहते हैं, 4 कुमार भी पूरी तरह से नशे में मत्त रहते। किस नशे में, तो कहा लीला अमृत रसोन्मत्ता।
भगवान की लीला रूपी अमृत का जो रस मिल रहा है उसमें मत्त रहते हैं। अच्छा, हम जैसे जीवन जब जीते हैं तो हम जीवन को कैसे धारण करते हैं? तो अन्न के द्वारा, जल के द्वारा, पानी पीकर, और विशुद्ध से श्वास लेते हैं, जब हम वायु को ग्रहण करते हैं तो हवा के द्वारा, जल, अन्न के द्वारा हम अपने देह को धारण करते हैं। चार कुमारों की विशेषता क्या है? तो कहते सदा वैकुंठ निलया हरेर कीर्तन तत्परा लीला अमृत रसोन्मत्ता कथा मात्रैक जीविनः कहा गया। शब्द बहुत अच्छा लगता है मुझे, कथा के द्वारा जो अपने जीवन को धारण करते हैं, कथा एकमात्र जीवन, जिनका जीवन बन जाता है। चार प्रकार के श्रोताओं में सबसे श्रेष्ठ श्रोता इसको कहा गया है, जहां पर स्कंद पुराण महात्म्य में जो कहा जाता है, प्रवरश्चात को हंस, शूक मीनादयस तथा अवरावृक भूरुंड वृष उष्टाद्य प्रकृति था। जहां पर कहा जाता है कि प्रवर और अवर कहते हैं श्रोता कैसे हो, तो अवर में मतलब निकृष्ट श्रोता हो का वर्णन में वृक भुरुंड उष्ट्राद्य। वृक, वृक मतलब भेड़िया, भुरुंड एक विशेष पंछी होता है, और वृष, वृष मतलब बैल, और उष्ट्र मतलब ऊंट। ये चार दृष्टांत निकृष्ट श्रोता के दिए गए। तो वृक मतलब भेड़िया, भेड़िया की विशेषता क्या होती है कि जब रात्रि के समय में सभी सोते हैं तो अचानक वो बीच बीच में चिल्लाते हैं, सभी की निद्रा को भंग करने के लिए। तो वैसे ही जब भागवत भगवान की कथा चलो, भगवान की कथा में जो बीच में ही मान लीजिए किसी के मोबाइल बजने लगते हैं, बीच में कुछ वो आपस में वार्ता करने लगते हैं, ऐसा कुछ करते हैं जैसे कथा में डिस्ट्रैक्शन आ जाए, विक्षेप आ जाए, ऐसे श्रोता को वृक कहा गया है। वृक, भुरुंड, मैं सुन रहा था परम पूज्य श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज के मुख से, तो भुरुंड उसको कहा जाता है कि विशेष पंछी होता है हिम प्रदेश आदि में जो रहता है, और उसकी विशेषता होती है कि वो अन्यों को बहुत अच्छे से बताता है, परंतु अपने जीवन में उसको आत्मसात ग्रहण नहीं करता है। वो कथा के पास में बैठा रहेगा, सबको जाके अंदर बैठो, क्लास में बैठो, सब कथा सुनो, ध्यान से सुनो, कथा श्रवण करो, परंतु स्वयं कभी ठीक से उसको ग्रहण करता ही नहीं है। उसको भुरुंड कहा गया है। वृक, भुरुंड, वृष। वृष का अर्थ बैल। बैल की विशेषता होती है कि बैल के सामने कुछ भी अगर दे दिया जाए तो विवेक शून्य होकर वो सब कुछ खाने लगता है। तो वैसे ही जिनको प्रामाणिक और अप्रामाणिक का जो भी यूट्यूब पर आ रहा है सब सुन रहे हैं, इसकी भी कथा है, उसकी भी कथा है, ये भी है बाबा, वो भी बाबा है, ये संत है, वो महंत है। जिस प्रकार से महादेव जी कहते हैं, अवैष्णवात् मुखाद गिरणम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्य सर्पोच्चिष्ट यथापय। तो उस प्रकार की अवैष्णव के मुख से कथा श्रवण मतलब स- जो दूध है जिसको सांप ने मुंह लगा लिया उसको पीने के समान है। तो श्रवणम नैव कर्तव्य, साक्षात शिव जी पार्वती उस बात को कह रहे हैं। तो ऐसे वृक्ष होते हैं। उष्ट्र, उष्ट्र मतलब ऊंट होता है, जो रेगिस्तान में रहकर वहां की कटीली झाड़ियों को चबाता है, और चबाकर क्या करता है, वो जब चबाने लगता है तो वही उसके दाढ़ को और मुख में वह चुभने लगती है, जिससे रक्तस्राव होता है, खून निकलने लगता है, और वो खून का अपना जो स्वाद है उसको चखता है, और क्या विचार करता है कि कांटे जो है बहुत ही मजेदार है। तो अच्छे रस को न लेकर इस संसार के रस को जो लेता है, कथा शुरू होती है तो कथा उसको अच्छी नहीं लगती है, कथा से उसको अपचन होने लगता है, और बाहर जाकर तुरंत ग्राम में कथा करने लगता है, संसारी चर्चा में वो अति उत्साह दिखलाता है। इसको अवर श्रोता कहा गया है। और प्रवर किसको कहते हैं? प्रवरस चात को हंस शूक मीनादेश था। ये चार अलग अलग श्रेणी भी है, परंतु चार अवस्थाएं हैं, चार स्तर होते हैं सुनने के भागवत के। कौन से? तो प्रथम कहा गया प्रवरस चातक। चातक मतलब जिसके अंदर अनन्य निष्ठा आ जाती है भागवत के प्रति। चातक के विषय में जैसे सदैव हम सुनते हैं
भिन्न भिन्न शास्त्रों में कि उसकी विशेषता होती है, केवल वो विशेष रूप से जो वर्षा के समय स्वाति नक्षत्र की जो बूंद होती है, उसी को, उस जल को, वर्षा की बूंद को ही अपने मुख में ग्रहण करता है। उसके सामने आपको हिमालय वाटर रख दीजिए, बिस्लरी वाटर रख दीजिए, यहाँ तक गंगा जल भी क्यों ना हो, ऐसे दृष्टांत दिए जाते जहाँ पे चातक पंछी जो है वो प्यास से व्याकुल हो गया है और प्राण निकलने लगे, तो अचानक वो आकाश में उड़ते उड़ते गिरता है। कहाँ गिरता है? बोले गंगा के प्रवाह में गिर जाता है, परंतु फिर भी अपने मुख को बाहर निकाल कर चोंच को खुली रखता है। यह ध्यान में रखते, गंगा का जल न जाए कौन सा एक में हो, तो केवल और केवल भगवान की कथा को सुनना है। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहे, ग्राम्य कथा ना सुनीबे, ग्राम्य वार्ता ना कहीबे, भालो ना खाईबे और भालो ना परीबे। तो भगवान की कथा को सुनकर अन्य न अन्यत शृणोमि, न अन्यत आश्रयामि, जिस तरह श्रील प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, ऐसा संकल्प भक्त लेता है, भगवान की कथा सुनकर और कोई बातों को नहीं सुनूंगा। इसको है चातक। तो प्रवरस चातको हंस, दूसरा जो दृष्टांत दिया गया हंस का दिया गया है। और हंस की विशेषता क्या होती है? तो जानते हैं कि हंस की विशेषता होती है, हंस जल और दूध को और मिलाकर दिया जाए तो उसमें से भगवान ने एक विशेष कला दी है, केवल दूध को ग्रहण कर लेता है, सार तत्व को जो ग्रहण कर ले। पहली होती भागवत में अनन्य निष्ठा, भागवत को ही सुनना है। परंतु भागवत सुनने के लिए कुछ लोग बैठते हैं, बोलते प्रभु जी कितना सुंदर आप बता रहे थे, इतना सुंदर बताया, फिर आपने वो चुटकुला सुनाया, आपने बहुत बढ़िया वो गीत गाया, आपने ये भजन गाया, अच्छा भागवत का सार क्या ग्रहण किया? कई बार लोग उदाहरणों को पकड़ लेते हैं, दृष्टांतों को पकड़ ले, परंतु बोध नहीं ग्रहण कर पाते हैं। इतना कुछ कहा तो कुछ ध्यान में ही नहीं रहा। तो जो सार को ग्रहण करने में जो सक्षम होता है, जो बोध को, शिक्षा को, उपादेय हेय जयते, उपादेय मतलब ग्रहणीय, हेय मतलब त्याज्य जिसको कहते हैं। तो भागवत भिन्न भिन्न शिक्षाओं को भी देता है, भागवत भिन्न भिन्न तत्वों को बतलाता है। तो तत्व को, शिक्षाओं को, बोध को, सार को जो ग्रहण करने का सामर्थ्य रखता है, उसको कहा जाता है हंस श्रोता। और ऐसे सुनते 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 सुनते, कथा सुनते सुनते इतना वो उसे अच्छा लगता है कि पुनः पुनः उसमें आतुरता बढ़ती है, अब वो प्यास बढ़ने लगती है। जिस तरह से परीक्षित महाराज कहे, जब सुखदेव गोस्वामी 4 दिन की कथा हो गई और कहा कि अब आपको भूख लग गई होंगी, प्यास लग गई होंगी, तो वहां पर परीक्षित महाराज के जो शब्द है, जहां पर परीक्षित महाराज इस बात को कहे हैं, कैसे प्रथम जो नैषाति दुस्सहा शृण्माम त्यक्तोदम अभिवादते, पिबंतम त्वम मुखाम्भोजम चूतम हरि कथामृतम। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को कहने के लिए आतुरता हो रही, तो कहते न एष, एष ये शब्द जब मैं सुन रहा था तो एक भाव सुना कि एष मतलब ये देखो, ये कौन? जिसने मुझे 7 दिन का शाप दिलवाया ना, कौन है ये? न एष अति दुस्सह, सह मतलब सहन करना, दुस्सह मतलब जिसको सहन नहीं किया जा सकता है, दुस्सह कहा जाता है। सहन करना संसार के जीव के लिए संभव ही नहीं है। सिर्फ दुस्सह कहते तो चल जाता, परंतु शब्द क्या हो गया? अति दुस्सह। न एष अति दुस्सह, न एष, एष मतलब यह, अति दुस्सह, नैषा अति दुस्सह शृण्माम त्यक्तोदम अपिवाद। तो यह जो प्यास है, यह जो भूख है ना, व्यक्ति सब कर सकता है, परंतु जब, क्या कहते हैं, पापी पेट का सवाल है। जब प्रवचन बड़े बड़े दे दी जाए, परंतु जब भूख लगती है तो व्यक्ति अन्न और जल के बिना नहीं रह पाता है। परंतु भगवान की कथा सुनते सुनते पहले क्या हुआ? चातक मतलब भागवत के प्रति अनन्य निष्ठा, संसारी चर्चा को सुनना नहीं, केवल भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। इतना ही नहीं, फिर सार को भी ग्रहण करने लगे। सार को ग्रहण करते करते फिर क्या हुआ?
रस मिलने लगा। इतना रस मिला, इतना रस मिला कि देह स्मृति नाही जार, संसार बंधनगार। फिर देह बाधा नहीं पहुंचाने लगा। तो इसीलिए परीक्षित कहे, नैषाति दुस्साहसुन्मा त्यक्तोदम अपिबाधते। यह जो भूख है, प्यास है, अब मुझे सता नहीं रही है। अब देह के जो विघ्न है वो मुझे सता नहीं रहे। पिबंतम तुम मुखाम भोजम छूतम हरि कथामृतम। आपके मुख से यह जो भगवान कथा का रस प्रवाहित हो रहा है, यह जब मुझे तृप्त कर रहा है, और कहिए और कहिए। तो पुनः पुनः आप देखते हैं शौनकादि ऋषि और परीक्षित महाराज बीच बीच में ऐसी जिज्ञासा की है, जैसे हम सुन रहे थे दूसरे तीसरे दिन सुन रहे थे परम पूज्य श्रील गुरु महाराज जी के मुख से। जब गुरु महाराज कहे कि सुखदेव गोस्वामी की विशेषता क्या थी, कि परीक्षित महाराज ने जैसी वहां पर जिज्ञासा की, अत पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परम गुरु म्रियमाणस्य यत् कार्यम। जहां पर वे कहे कि जो मरणासन्न जो मनुष्य है उसका क्या कर्तव्य है, आप बताइए। इतना सुंदर जिज्ञासा किया, इतना सुंदर उन्होंने प्रश्न पूछा कि जो वक्ता है ना वो नॉर्मल प्रैक्टिस को भूल गया। स्टार्टिंग में कोई राधा माधव गाना चाहिए, मंगलाचरण बोलना चाहिए, श्लोक उच्चारण कुछ नहीं। जैसे ही प्रश्न पूछा तो तुरंत वहां कहते कि आत्मविद सम्मत पुंसाम श्रोतव्यादिषु ह्यपरः। वहां से जो प्रारंभ की है कि तुरंत उन्होंने 3 अध्याय में एक प्रवाह चला है। और 3 अध्याय के अंत में जो परीक्षित महाराज ने पूछा कि हाँ, ये आप कह रहे हैं कि जो विराट पुरुष आदि का वर्णन किया गया, भगवान में ध्यान कैसे लगाया जाए, तो भगवान के रूप का वर्णन किए है क्रमशः सद्य मुक्ति क्रमिक मुक्ति में। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी मंगलाचरण को प्रारंभ किया है। तो कहने का तात्पर्य यह कि इसे और इस तरह से जिज्ञासा जो करता है ना, ऐसा जिज्ञासु व्यक्ति क्या करता है, बोले वक्ता को और अधिक प्रेरित करता है। वक्ता के अंदर का और अधिक रस प्रवाहित होता है श्रोता के द्वारा। श्रोता की उस आतुरता को, उस लालसा को देखो। आप कल्पना कीजिए कोई कथा कर रहा है, उसके सामने कोई व्यक्ति बैठकर सोने लगे, तो आधा तो भाव ही वहां पर चला जाता है। तो इस तरह से तो इसको कहा जाता है शुक श्रोता। तो प्रवरश चात को हंस शुक। तो पहला स्तर कौन सा हुआ, पहले चातक बनना चाहिए। दूसरी अवस्था कौन सी होती है, बोले हंस बनना चाहिए। तीसरी अवस्था हो कि प्यास बढ़ जाए, इतनी प्यास हो कि आप एकदम लालायित हो। आपकी लालसा देखकर गुरुजन वैष्णव जन कथा का फिर रस आपको देते हैं। और तब क्या होता है, बोले ऐसे रस से सुनने लगते तो क्या होता है, बोले निष्ठा, रुचि, फिर आसक्ति। फिर भागवत में ऐसा आसक्त हो जाता है कि फिर वहां पर दृष्टांत चौथा उदाहरण दिए है, प्रवरस चातको हंस शूक मीनादय सता। मीन मीन मतलब मछली होती है। और मछली की विशेषता क्या है कि उसका सर्वस्व अस्तित्व निर्भर करता है केवल जल के ऊपर। और जल से अलग कर दिया कि तत्क्षण उसके प्राण निकल जाते हैं। कथा से अलग अगर उसको कर दिया तो उसके प्राण चले जाएंगे, वो रह ही नहीं सकता। तो मैंने यह श्लोक क्यों कहा था, अगर आपको ध्यान में होगा लिंक, मैं चतुष कुमार के विषय में कह रहा था। चतुष कुमार ऐसे है, सदा वैकुंठ निलया हरे कीर्तन तत्परा, लीला अमृत रसोन्मत्ता कथा मात्रैक जीविना। कथा ही उनका जीवन बन गया है, कथा के बिना रह ही नहीं सकते। हरि शरणम एष येषाम नित्यम मुखो वच, अतः काल समाधिष्ठा जरा युष्मान न बाधते। और इसीलिए तो पहली बात तो कीर्तन में तत्पर होते हैं, लीला के रस में डूबे रहते हैं, और कथा ही उनका जीवन बन जाता है। और मुख से हरि 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 निरंतर, यह जिह्वा से हरि शरणम येषाम नित्यम मुखम वचः, जिनके मुख से निरंतर एक शब्द निकलते रहता है, अतः काल समादिष्टा जरा आयुष्मान न बाध। इसीलिए वहां पर कहा जा रहा है जरा कभी उनको स्पर्श नहीं कर पाती है। कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है, कोई औषधि की टॉनिक की जरूरत नहीं है, कोई पंचकर्मा करना है, ये सब भी है। परंतु कथा अपने आप में आपके जीवन के समस्त देह के दोष को नष्ट कर सकता है। तो ठीक है, मुझे तो सार कहना था।
तो मैं इसलिए इस बात को कह रहा था कि यह 7 दिवस की जो कथा है, 7 दिवस की कथा का प्रयोजन है, यह एक टीजर था, एक ट्रेलर था जो आपको प्रेरित कर सके कि हमारे जीवन में हम बहुत बड़ा धन उपार्जन करें या न करें, वर्णाश्रम धर्म का पालन करे या न करे, अपना परिवार का भरण पोषण करे ना करे, परंतु अन्न आदि को ग्रहण करे या न करे, ग्रहण करे, परंतु नित्य प्रति जैसे नाम जप होता है, नित्य प्रति आपके दैनंदिन जीवन में जैसे आप अर्चना आदि करते हैं, भागवत भी जीवन का नित्य अंग बन जाना चाहिए। यह तो सप्ताह विधि का प्रयोजन है कि भागवत आपके दैनंदिन जीवन का अविभाज्य अंग बन जाए। तब ये पद्म पुराण उक्त महात्म्य का जो श्लोक है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, कि ऐसा ऐसा जब संकल्प बन जाता है तो परिणाम क्या होता है, यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयत, भगवान हरिचित्त में अवस्थित हो जाते हैं। और इसीलिए अंततः भागवत स्कंद पुराण उक्त महात्म्य का अंतिम जो शब्द हुआ, कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत प्रेमानंद फलप्रदम श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ शूकेन भाषितम, क्या कहते, कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत प्रेमानंद फलप्रदम। यह दो प्रयोजन है। क्या है, कृष्ण प्राप्ति करम, जो श्री कृष्ण की प्राप्ति कराता है, निश्चित रूप से श्री कृष्ण को प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय के अंतिम श्लोकों में श्रील प्रभुपाद जी जहां पर सुद गोस्वामी कह रहे हैं, जो मैंने सुना है वह आपको सुना रहा हूं, यथा श्रुतम यथा मति, वहां पर प्रभुपाद जी इस बात को कहते हैं कि दो, लगभग जहां तक मुझे समझ 2 बार प्रभुपाद जी इस बात को है कि जब इसको एकाग्र चित्त होकर पवित्र मन से प्रामाणिक भक्तों के मुख से जब भागवत को पढ़ा जाता है, भागवत को भक्तों के संग में पढ़ा जाता है, भागवत को भक्तों के संग में सुना जाता है, तो परिणाम क्या होगा, शिल प्रभुपाद स्पष्ट रूप से कहे हैं इस बात को। और प्रभुपाद कोई अलंकार में भाषा में नहीं कह रहे, प्रभुपाद जब कह रहे हैं तो प्रभुपाद उन शब्दों का अनुभव किए हैं। क्या शब्द है प्रभुपाद जी का, भागवत प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय के अंतिम तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे इस बात को, वन कैन सी कृष्णा इन एवरी पेज ऑफ भागवतम। आप भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन भागवत के प्रत्येक पृष्ठ पर, पन्ने पर करेंगे, इस तरह से वे कहे हैं। तो तो इसीलिए यह 7 दिन का जो, मैं 2 बातें मन में मुझे विचार आई जैसे मैं मंगलाचरण का, एक तो कि ये 7 दिन, कभी कभी लगता है ये 7 दिन क्या था, ये 7 दिन में दौड़ भाग चल रही थी, परंतु सप्ताह विधि में भी जब ये पूरे भागवत को आप सुनते हैं विशेष रूप से, तो एक तरह से भागवत के प्रति आपका आकर्षण आ जाता है। तो आइए, अधिक समय न लेते हो, मैं संक्षिप्त में ही, चिंता मत कीजिए, ऑलरेडी ऑलरेडी मैंने इसमें समय ले लिया। तो श्रीमद् भागवतम, जिसके विषय में कहा जाता है, पादो यदि यो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थो दुरु पंचम नाभि षष्ठ वक्षस्थल है, 7 और 8 भगवान के कर कमल, नवम स्कंद भगवान का, नवम तु रामम, कंठम तु रामम, कंठम तु, जो कंठ जो है, गला जो है, नवम स्कंद है जहां पर भगवान राम जी के चरित्र है, और मुखारविंदम दशमम प्रफुल्लम, और श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद जो है, श्री कृष्ण का जो स्मित हास्य करता है वो बहुत ही सुंदर मुख कमल है। और उस मुख कमल में भी, तो भगवान तो सर्वांग सुंदर है, परंतु उस सर्वांग सुंदर में भी किसी व्यक्ति का मुख जो होता है वो अधिक सुंदर होता है अन्य अंगों की इस तुलना में। और उस मुख में भी अगर व्यक्ति सुंदर है, परंतु सुंदर के साथ साथ में क्या, वो और मुस्कुरा रहा है, प्रसन्न मुद्रा में है, प्रसन्न वदन है, तो बोले और अधिक सौंदर्य बढ़ जाता है। तो दशम स्कंद श्री कृष्ण की लीलाएं वह मुख है, तो उसके अंतर्गत जो रास पंचाध्यायी है उसको श्री कृष्ण का स्मित हास्य कहा गया है। और एकादशम ललाट पट्टम, तो ये जो ललाट है ये एकादश स्कंद है,
और द्वादश स्कंद मतलब भगवान का मस्तक है। ये द्वादश स्कंद की जो 12 स्कंद है, तो 12 स्कंद 18,000 श्लोक, 335 अध्याय। संक्षिप्त में केवल अभी उसका सार रूप में यदि कहा जाए तो श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में ही, क्षमा चाहता हूँ, द्वादश स्कंद में अंततः संपूर्ण भागवत होने के उपरांत श्रील सूत गोस्वामी शौनकादिश को पूरा भागवत का सार बताया है। और वहां पर बतलाया जाता है यदि किसी ने 7 दिन नियम पूर्वक भागवत श्रवण न कर पाए, कुछ कथाएं छूट गई, कुछ कथा पकड़ी, कुछ छूट गई, कुछ उपस्थित नहीं रह पाए, तो बोले कि अंततः यदि संपूर्ण सार को सुन लिया जाता है तो परिणाम क्या होता है, कि परिणाम होता है कि संपूर्ण 7 दिवस की कथा का फल उसे प्राप्त होता है। तो आइए संक्षेप में श्रीमद् भागवतम द्वादश स्कंद, जिसमें 335 अध्याय, प्रथम स्कंद से प्रारंभ किया गया है। व्यास देव की 3 श्लोकों में मंगलाचरण होने के पश्चात शौनकादि ऋषि के द्वारा 6 प्रश्न हुए। यह प्रथम अध्याय हुआ। द्वितीय अध्याय में सुद गोस्वामी ने उत्तर देना प्रारंभ किया है, तो तीसरे अध्याय में प्रथम 6 प्रश्नों के जब उत्तर दिए, चौथे अध्याय में शौनक आदि ने पुनः प्रश्न पूछा है, व्यासदेव भागवत की रचना कैसे किए, उनको प्रेरणा कहाँ पर प्राप्त हुई, सुखदेव गोस्वामी भागवत को कैसे अपने पिता से सुने हैं, और अंततः परीक्षित महाराज ने राज्यपाठ को त्याग किया। परीक्षित महाराज का अद्भुत जन्म जो है उसके विषय में, उनका अद्भुत जन्म, उनके अद्भुत कर्म और उनकी मृत्यु, तीनों के विषय में जानना चाहते हैं। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का मिलन कैसे हुआ, सुखदेव गोस्वामी 7 दिन बैठकर कैसे कथा को सुनाए, तब वहां पर प्रारंभ हुई है अध्याय 4 से जो कथा, जहां पर श्रील व्यास देव के द्वारा कलयुग के लक्षणों को देखकर समस्त वेदों की रचना है, इतिहास की रचना, पुराण उपनिषद आदि की रचना। अंततः व्यासदेव जब असंतुष्ट हुए हैं, तब उन्होंने, नारद मुनि का आगमन हुआ सरस्वती नदी के तट पर, तब नारद मुनि ने 2 अध्याय में वहां पर अपने जीवन के वृत्तांत का दृष्टांत देते हुए किस तरह से श्री कृष्ण के गुण को, श्री कृष्ण की महिमा को स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से कहने से ही इस संसार के जीव संतुष्ट हो सकते हैं, तो आप कृपया उस परमहंस अवस्था में स्थित होकर उस श्रीमद् भागवत की रचना कीजिए। तब सरस्वती नदी के तट पर व्यासदेव बैठकर रचना की है। अंततः उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को भागवत को सुनाया। फिर परीक्षित के जन्म के समय पांडवों का वर्णन किया गया, अश्वत्थामा को बंदी बनाया गया है। अंततः अर्जुन की प्रार्थना है, उत्तरा की प्रार्थना है, भगवान ने गर्भ की रक्षा की है। तब कुंती महारानी प्रार्थना की है, नमस्ते पुरुषम तो आद्यम ईश्वरम प्रकृति परम अलक्षम सर्वभूतानम अंतर्बहिरवस्थितम। तदुपरांत जब भगवान प्रस्थान कर रहे थे द्वारका के लिए, भगवान रुके हैं। भगवान ने युधिष्ठिर महाराज का मोह को नष्ट करने के लिए उन्हें कुरुक्षेत्र में लेकर गए, जहां पर भीष्म पितामह बाणों की शैया पर थे। और फिर पुनः भीष्म पितामह की स्तुति का वर्णन किया गया है। इतिमति उपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखम उपगते क्वचिद विहर तुम प्रकृति मुपेश यद भवत प्रवाह। इन स्तुति से प्रारंभ किया है, तो एक श्लोक की केवल उच्चारण में किया है। तो इस तरह भीष्म स्तुति है, भगवान पर पूर्णतः अपने चित्त को स्थिर करके भगवान का दर्शन करते हुए, भगवान के गुण महिमा का गान करते हुए विश्व पिता ने देह त्याग किया। तब वहां पर आगे चलकर भगवान प्रस्थान किए, हस्तिनापुर से प्रस्थान 1 अध्याय में। फिर अंत द्वारका में भगवान का स्वागत, द्वारका में जो भगवान स्वागत हुआ है। तद उपरांत परीक्षित महाराज के जन्म का वर्णन, परीक्षित महाराज के गुणों को वहां पर ब्राह्मण आदि गाए हैं। और फिर विदुर जी के उपदेश के द्वारा धृतराष्ट्र का गृह त्याग हुआ। धृतराष्ट्र का गृह त्याग होने के उपरांत अर्जुन को भेजा गया है वहां पर द्वारका में भगवान का कुशल क्षेम पूछने के लिए। 7 महीने के पश्चात जब अर्जुन आए, वहां पर समस्त अशुभ लक्षणों को बतलाया गया। और तदुपरांत युधिष्ठिर महाराज को समाचार जब प्राप्त हुआ, कुंती महाराज ने देह त्याग किया, पांडवों ने प्रयाण किया, परीक्षित महाराज को राज्याभिषेक करवाया गया है। परीक्षित महाराज के राज्य पाठ का वर्णन किया गया है।
किस तरह से उनकी उपस्थिति में, हालांकि भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के उपरांत कलयुग का प्रवेश हो गया था। यदा मुकुंदो भगवान श्याम त्यक्त्वा स्वपदम गता तद्दीना कलि आयातः सर्वसाधन बाधक। कलयुग का प्रवेश हो गया, परंतु कलयुग, जैसे कहते हैं ना, आप मोबाइल का सिम खरीदते हैं परंतु सिम को एक्टिवेट भी तो करना पड़ता है। तो कहा जाता है कि कलयुग का प्रवेश हुआ परंतु कलयुग एक्टिवेट नहीं हुआ था। परीक्षित महाराज का सामर्थ्य भगवान सदृश था। परीक्षित महाराज की उपस्थिति में कलयुग एक्टिवेट नहीं हो पा रहा था। तब अंततः कहा गया है कि परीक्षित महाराज ने कलयुग को स्थान दिए है। चार स्थान, जो द्यूतम पानम शुनु स्त्रिया यत्र अधर्म चतुर्विधा, जो अधर्म के चार स्थान है वह दिए गए। और फिर आगे चलकर लगभग एक वक्त कहे राधाष्टमी की तिथि थी, शायद परीक्षित महाराज भी राधाष्टमी का उपवास किए होंगे। जो भी भगवान की लीला थी कि वो अष्टमी की तिथि थी जब परीक्षित महाराज गए और उस शमिक ऋषि के गले मृत सर्प को डाला। श्रृंगी पुत्र ने शाप दिया है 7 दिनों में तक्षक के द्वारा मृत्यु का। तब जैसे समाचार प्राप्त हुआ, समस्त राज्य वैभव को त्याग करके गंगा नदी के तट पर पहुंचे हैं। समस्त ब्रह्मांड के ऋषि मुनि वहां पर एकत्रित हुए और परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा की। तब सुखदेव गोस्वामी वहां पर आगमन हुआ है। सुखदेव गोस्वामी का पाद प्रक्षाल आदि करके उनको प्रश्न जिज्ञासा पूछे गए। सुखदेव गोस्वामी ने द्वितीय स्कंद से कथा को प्रारंभ किया है। और तब वहां पर बताया जाता है कि कौन कौन से, तो इस तरह से, तो पहले स्कंद में 19 अध्याय हुए, दूसरे स्कंद में 10 अध्याय। 10 अध्याय में विशुभ से जब भगवान में मन कैसे लगाया जाए, तो इस संसार में जिसका चित्त लगाए वो भगवान में कैसे मन लगा सकता है, तो उसके लिए क्रमिक मुक्ति और सद्य मुक्ति का वर्णन किया गया है। जिसके अंतर्गत विशुभ से पहले विराट रूप का वर्णन किया है, हृदय में स्थित भगवान का रूप का वर्णन किया गया है। किस तरह से भगवान इस समस्त कारणों का कारण है, इसको प्रारंभ में बतलाया गया। जब परीक्षित महाराज ने सुना कि भगवान इस समस्त कारणों का कारण है, तब प्रश्न है कि भगवान सभी कारणों का कारण कैसे है। भगवान की माधुर्य को जानने से पहले भगवान के ऐश्वर्य को जानना चाहिए, तब वास्तविक भगवान में चित्त लगता है। तो भगवान की सृष्टि लीला का वर्णन वहां पर प्रारंभ हुआ है चतुर्थ अध्याय में। फिर पहले तो मंगलाचरण किए, फिर 5वें अध्याय से सुखदेव गोस्वामी कहना प्रारंभ किए कि किस तरह से ब्रह्मा नारद इसी प्रकार का संवाद किए है। जब नारद ने प्रश्न पूछा कि हमको लगा आप ही सब कुछ है, आप ही भगवान है, आप सर्वे सर्वा है, तब ब्रह्मा जी के मैं सर्वे सर्वा हूं, ये जो संसार के अज्ञानी जीव जानते हैं, परंतु मेरा कैसे सृजन हुआ है उसको वर्णन किए है। तो इस तरह से भगवान को के द्वारा ब्रह्मा जी का सृजन, ब्रह्मा जी के द्वारा तप करना, और तप होने के पश्चात भगवान का दर्शन होना, भगवान के द्वारा चतुश्लोकी भागवत को कहना, और ब्रह्मा जी के नारद मुनि को समस्त अवतारों का वर्णन किया। तो प्रथम स्कंद में सभी अवतारों का वर्णन आता है और द्वितीय स्कंद में पुनः विस्तार से समस्त अवतार का वर्णन ब्रह्मा जी के मुख से हुआ है। अंततः 10वें अध्याय में भागवत के 10 विषयों को कहा गया है। इस तरह दूसरा अध्याय, तीसरे अध्याय में तीसरे स्कंद में 33 अध्याय है, और उन 33 अध्याय में विशेष रूप से तो आगे वहां पर उद्धव और मैत्रेय के संवाद को प्रारंभ किया गया है। क्षमा चाहता हूँ, उद्धव और विदुर का संवाद है। उद्धव विदुर के संवाद को 3 अध्याय में कहने के पश्चात फिर मैत्रेय का आगमन, मैत्रेय विदुर संवाद प्रारंभ हुआ है। इस मैत्रेय विदुर संवाद में ही तृतीय स्कंद, चतुर्थ स्कंद, पंचम स्कंद लगभग कह सकते हैं, जहाँ पर प्रियव्रत महाराज की कथा आती है। तो तृतीय स्कंद में फिर जब मैत्री विदुर का संवाद प्रारंभ हुआ है, पुनः प्रश्न जब पूछा गया है कि भगवान के विषय में, भगवान कैसे संसार का सृजन किए हैं, तो द्वितीय स्कंद में प्राथमिक सृष्टि और द्वितीय स्कंद में गौण सृष्टि जिसको कहा जाता है। प्राथमिक मतलब प्राइमरी क्रिएशन और फिर सेकेंडरी क्रिएशन कहा जाता है। भगवान कैसे सृजन करते हैं महतत्व आदि का, 24 तत्वों का, उसको बतलाया जाता है। और तद उपरांत ब्रह्मा जी कैसे सृष्टि की है उसको तृतीय स्कंद में बतलाया गया है। और उस समय फिर प्रारंभ हुआ कि जब काल का कैसा सृजन हुआ है, फिर भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है,
और तदुपरांत भगवान जब ब्रह्मा जी सृजन करने लगे हैं, तो पहले तो कैसे भगवान के अलग अलग मानस पुत्रों को वर्णन किया गया है। भगवान के अलग अलग अंगों, ब्रह्मा जी के अलग अंगों से अलग ऋषि मुनि प्रकट हुए, परंतु सब ऋषि मुनि प्रकट हुए, किसी ने सृष्टि नहीं की। ब्रह्मा जी के हृदय से फिर चतुष कुमार का प्राकट्य हुआ है। चार कुमार को सृष्टि करने कहा तो वे भी चले गए, तो ब्रह्मा जी क्रोध आया। तब ब्रह्मा जी के बहुत से शिव जी प्रकट हुए। शिव जी कहा कि सृष्टि करो, तो वो पिशाची सृष्टि करने लगे हैं। भूत प्रेत बेताल आदि जो सब विनाश कर रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी कहा कि आप बैठ जाइए, और तब वहां पर मनु और शत्रुपा का सृजन किए। ब्रह्मा जी अपने एक अंग से पुरुष और एक अंग से स्त्री, जो मनु के द्वारा फिर मानव बने हैं, सृजन करने के लिए कहा। तो फिर मनु महाराज वहां तपस्या करने लगे। जब तपस्या के उपरांत सृष्टि का विचार आया, तो क्या पता चला कि पृथ्वी थी नहीं, जिसको हिरण्याक्ष रसातल में ले गए थे, गर्भोदक सागर में। तब वहां से हिरण्याक्ष से भगवान वराह का वर्णन किया गया। भगवान वराह देव कैसे इस हिरण्याक्ष से इस पृथ्वी का उद्धार किए। तब प्रश्न उठा उठा कि ये हिरण्याक्ष कौन था। तब वो कथा संक्षिप्त में बताई गई है। आध्यात्मिक जगत, भगवान का वैकुंठ जगत, जहाँ पर जय विजय द्वारपाल के रूप में है, चार कुमारों के द्वारा शाप प्राप्त होने के कारण वे ही इस संसार में तीन जन्म ली है, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, कंस शिशुपाल और रावण कुंभकर्ण। तो उसको बतलाया गया है। तब वो मनु की सृष्टि का वर्णन किया गया है। तो स्वयंभू मनु के द्वारा जो उत्पत्ति हुई है, तो देवताओं की उत्पत्ति, पशुओं की उत्पत्ति, आसुरी योनि की उत्पत्ति है, रुद्र का जन्म है, फिर मनु का प्राकट्य है, फिर शत्रुपा के साथ उनका विवाह। तब उनकी जो तीन कन्याएं हुई, आकुति, प्रसूति, देवहूति, और दो पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। इन पांचों से ही तीसरा, चौथा और पांचवा स्कंद है। तो इसके अंतर्गत सर्वप्रथम जो कर्दम मुनि के साथ जब देवहूति का विवाह हुआ, भगवान कपिल के रूप में अवतार हुआ है। उन्होंने कपिलोपाख्यान में माता देवहूति को सांख्य योग आदि का वर्णन किया गया है। और यही मतलब जो भगवान कपिल है, इन्होंने इनके कई शिष्य बने विशुभ से। उनके अंतर्गत विशुभ से नौ नौ ऋषियों का भी उत्पत्ति का आगे वर्णन किया गया है। आगे चलकर चतुर्स्कंध में दक्ष के द्वारा यज्ञ को कैसे शिव जी को स्थान न देना, शिव जी का अपमान करना, परिणाम स्वरूप दक्ष का यज्ञ का विध्वंस होना, तो यह चौथे स्कंद के प्रारंभ में एक बतलाया गया है। और तब आगे चलकर फिर उत्तानपाद महाराज का, तो आकुति, प्रसूति, देवहूति, इनकी कथाओं को तृतीय स्कंद और चतुस्कंद के प्रारंभ में कहा गया। फिर चतुस्कंद में उत्तानपाद महाराज की कथा आती है, और उत्तानपाद के महाराज की कथा में ध्रुव महाराज के प्रसंग को बतलाया गया है। और आगे चलकर इसी इन्हीं के वंश में वेन हुए। वेन के पुत्र पृथु महाराज हुए। पृथु महाराज ने कैसे प्रजा का पालन किया है, पृथ्वी का रक्षण किया, पृथ्वी से अलग बीजों को उत्पन्न किए हैं। और उन्हीं पृथु महाराज के ही फिर वंश में आगे चलकर प्राचीन बरही आए हैं। प्राचीन बरही की कथा हुई है, जिसके अंदर प्राचीन बरही और नारद का बहुत सुंदर उपाख्यान है। और जिसको पुरंजन उपाख्यान कहा जाता है। और उसके उपरांत प्रचेता गणों की तपस्या, नारद मुनि के द्वारा उपदेश, रुद्र गीत का वर्णन या चतुस्कंद में। पंचम स्कंद में अंततः उन्हीं मनु महाराज के जो पुत्र हुए प्रियव्रत महाराज की कथा आई। और प्रियव्रत महाराज की कथा में आगे चलकर राजा नाभि हुए हैं, और नाभि के द्वारा फिर भगवान का फिर से अवतार हुआ ऋषभ देव। भगवान ऋषभ देव की 100 पुत्र, और 100 पुत्रों में प्रमुख हुए भरत महाराज। तो ऋषभ भगवान का उपदेश अपने पुत्रों को, भरत महाराज की कथा है, जिसमें भरत महाराज ने युवा अवस्था में सर्वस्व त्याग किया, और फिर वह हिरण में आसक्त हो गए। और आगे चलकर हिरण का शरीर, फिर जड़ भरत का शरीर, जड़ भरत के शरीर में भगवान में कैसे उन चित्त को स्थिर किया है, रहुगण को उपदेश दिया गया है। तब आगे चलकर भागवत के पंचम स्कंद में फिर स्थानों का वर्णन किया गया है। तो महाद्वीप है, अलग अलग वर्ष है, समुद्र है, पर्वत है, नदियां है, स्वर्ग का जो मंडल है उसका वर्णन किया गया है, पाताल का वर्णन किया गया है, और पंचम स्कंद के अंत में नरक का वर्णन किया जाता है। तब आगे चलकर फिर जब प्रश्न पूछा गया कैसे भगवान पोषण करते हैं,
तो सर्वप्रथम अजामिल के द्वारा अजामिल की कथा को बतलाया गया है। और तदुपरांत फिर प्रचेताओं के पुत्र के रूप में प्रजापति दक्ष का जब जन्म पुनर्जन्म हुआ है, और कैसे नारद मुनि के पुत्रों को भक्त बना दिया, फिर उन्होंने कन्याओं को जन्म दिया है, और उसके द्वारा फिर देवता है, असुर है, मनुष्य है, पशु है, सर्प है, पक्षी आदि सभी जातियों का सृजन कैसे हुआ है उसको बतलाया गया है। और उसी के अंतर्गत विश्व से वृत्रासुर का कथा का वर्णन आता है, वृत्रासुर का चरित्र आता है, कैसे वृत्रासुर ने जीवन के अंतिम अवस्था में भगवान अपने चित्त को लगाया है। बहुत सुंदर वृत्रासुर की 4 श्लोकों में प्रार्थना किया गया है। और तब कैसे भगवान समान रहते देवता और असुर के प्रति, इसको बतलाने के लिए भगवान के सम गुण को बतलाने के लिए ही सप्तम स्कंद का प्रारंभ किया गया है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कह रहे हैं, यही सूत गोस्वामी शौनक आदि कह रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी कौन सी कथा बता रहे हैं? जो नारद मुनि युधिष्ठिर को बतलाए हैं। नारद मुनि ने वहां पर सप्तम स्कंद में यह हिरण्यकशिपु के तप का वर्णन, हिरण्यकशिपु का आतंक का वर्णन। तो प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हुए थे, दूसरे स्कंद में 10 अध्याय हुए थे, तीसरे स्कंद में 33 अध्याय थे, चौथे स्कंद में 31 अध्याय हुए, पांचवें स्कंद में 26 अध्याय हुए, और अंततः सातवें स्कंद में 15 अध्याय। और उन 15 अध्याय में 5 अध्याय में पहले प्रतिकूल वासना, भगवान के प्रति प्रतिकूल भाव कैसा आता है, महत कोप के कारण आता है। भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करने से कैसे प्रतिकूल भगवान के प्रति भावना आ जाती है, उसका दृष्टांत दिया गया है हिरण्यकशिपु के द्वारा। दूसरा है अनुकूल वासना, भगवान के प्रति चित्त कैसे लगता है, भगवान में चित्त आसक्त कैसे होता है। जैसे लोहा चुंबक के प्रति आकर्षित होता है, ऐसे भगवान के प्रति सहज स्वाभाविक आकर्षण आसक्ति कैसे उत्पन्न होती है? तो महत कृपा के द्वारा। उस महत कृपा का दृष्टांत देने के लिए 5 अध्याय में प्रहलाद के चरित्र को बताया गया है। और मिश्र वासना के लिए फिर वर्णाश्रम का वर्णन 5 अध्याय में किया गया है। अष्टम स्कंद मनवंतर की जब कथा हुई, उसके अंतर्गत 24 अध्याय आते हैं, और इन 24 अध्याय में पहले मनु का शासन काल को बतलाया गया है, गजेंद्र का मोक्ष बतलाया गया है, प्रत्येक मनवंतर में भगवान विष्णु भिन्न भिन्न अवतार लेते उसको बतलाया गया है, भगवान है शीर्ष का भी वहां वर्णन किया है। तब अंततः समुद्र मंथन की कथा, दैवासुर संग्राम की कथा, जिसके अंतर्गत भगवान का कुर्म अवतार का भगवान अजित के रूप में अवतरित होते हैं, उनको बतलाया गया है। तो मत्स्य अवतार हुआ, सप्तम स्कंद में नरसिंह अवतार का वर्णन। और आगे चल के जब दैवासुर संग्राम हुआ, असुरों देवताओं ने अमृत को प्राप्त कर लिया समुद्र मंथन के द्वारा, देवताओं का बल बढ़ गया, असुरों का बल जब क्षीण हो गया, तब उन्होंने शुक्राचार्य कहने पर समस्त ब्राह्मणों की उपासना की, और परिणाम स्वरूप बलि महाराज जब संजीवित हुए, ब्राह्मणों की उपासना करके उन्हें विजय रथ प्राप्त हुआ है। तब उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण करके उस पर अपना आधिपत्य जमाया है। तब देवताओं की माता ने प्रार्थना की है, और तब कश्यप ऋषि ने वहां पर माता अदिति को पयोव्रत बतलाया है, जिसके द्वारा 12 दिनों का व्रत करके अंततः माता अदिति ने भगवान को पुनः प्राप्त किया, वामन के रूप में भगवान प्रकट हुए। और भगवान वामन ने फिर 3 पग में ही, तो दैवासुर संग्राम के पश्चात यहाँ भगवान वामन और बलि महाराज का सुंदर चरित्र है, 3 पग में संपूर्ण ब्रह्मांड को लिया है। अंततः आत्मनिवेदन पूर्ण शरणागति बलि महाराज ने ग्रहण की, और भगवान प्रसन्न हुए। इस तरह अष्टम स्कंद और अंततः सत्यव्रत महाराज की कथा, जिनको जिनके द्वारा इस संसार का उद्धार करने के लिए भगवान मत्स्य अवतार लिए हैं। इस तरह 8वां स्कंद में कुल मिलाकर 24 अध्याय है, और 9वें स्कंद में भी 24 अध्याय आते हैं, जिसमें विशुभ से सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन हुआ है। और सूर्यवंश में फिर इला है, तारा है, इनका वर्णन क्या है। नृग महाराज आगे आते हैं, उसमें सुकन्या शरियाती है, कुकुस्त है, खटवांग महाराज की कथा आएंगी, मानधाता की कथा आती है, सौबरी की कथा आती है, सगर महाराज की कथा आती है, जिनके पुत्रों को भगवान कपिल भस्मीभूत किए। तब अंततः भगीरथ महाराज आए हैं, भगीरथ महाराज ने तपस्या करके गंगा को प्रकट किया है। तो इस तरह से सूर्यवंश में आगे चलकर भगवान श्री रामचंद्र दशरथ महाराज के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, उसको वर्णन किए हैं। और साथ में फिर आगे चलकर तो ऐसे जनक महाराज के वंश का भी वहां पर वर्णन किया गया है। इस तरह से फिर उसी
वंश में आगे चलकर भृगु वंशियों में सबसे महान भगवान के एक अवतार हुए हैं, परशुराम भगवान का अवतार, जिन्होंने 21 बार संपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया है। और फिर सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ किए चंद्रवंश का वर्णन, जहां पर ऐल आता है, पुररवा महाराज की कथा है, ययाति महाराज आते हैं, ययाति के दो विवाह है, देवयानी शर्मिष्ठा से, फिर उनमें नहुष आता है, दुष्मंत आता है, पुरु है, यदु है, आगे चलकर भरत महाराज आएंगे, भरत महाराज के पुत्र के रूप में शांतनु आते हैं, फिर शांतनु के पुत्र के रूप में भीष्म पितामह आते हैं। तो इस तरह से ययाति के जो बड़े बेटे थे यदु महाराज, उनके द्वारा एक वंश बना और पुरु महाराज के द्वारा दूसरा वंश बना। तो इस तरह अंततः भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य फिर उसको दशम स्कंद में 90 अध्याय में बताया गया है। उस 90 अध्याय विश्व से भगवान श्री कृष्ण की समस्त वृंदावन की मथुरा की लीलाओं को पूर्वार्ध में प्रथम 50 अध्याय में, और फिर द्वारका आदि लीलाओं को अगले 50 अध्याय में बताया गया है, जिसके अंदर विश्व से पूतना उद्धार की लीला है, शकट भंजन है, तृणावर्त का उद्धार किए, बकासुर है, वत्सासुर है, अघासुर का उद्धार भगवान श्री कृष्ण किए है, श्री कृष्ण की माखन चोरी लीला का वर्णन है, यमलार्जुन उद्धार है उखल बंधन के साथ में। तदुपरांत भगवान अघासुर का उद्धार करके ब्रह्म विमोहन लीला को संपन्न किए, जहां पर ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल सखा और बछड़ों का जब हरण किया है, भगवान अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित किए हैं। आगे चलकर भगवान की गोचारण लीला है, श्री कृष्ण बलराम, फिर गोचारण लीला में बलराम जी के द्वारा धेनुकासुर का उद्धार किया गया है, भगवान श्री कृष्ण कालिया का दमन किए है, फिर श्री कृष्ण दावाग्निपान किए है। तदुपरांत नंद महाराज को सर्प के मुख से बचाया गया है, और फिर गोपियों के द्वारा कात्यायनी व्रत का वर्णन किया गया है, वेणु गीत का वर्णन है, फिर यज्ञ पत्नियों पर, ब्राह्मण पत्नियों पर भगवान कैसे कृपा किए है, नाग पत्नियों पर कृपा है उसको। अंततः भगवान श्री कृष्ण इंद्र का मान भंग करने के लिए गोवर्धन को धारण किए है, वहां पर इंद्र और सुरभि माता के द्वारा स्तुति भगवान की गई है। 7 दिन 7 दिवस, जब 7 दिवस और 7 रात्रि श्री कृष्ण गिरिराज को धारण किए हैं। और तब आगे चलकर रास पंचाध्याय का वर्णन हुआ है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण समस्त गोपियों के साथ, तो प्रारंभ में वात्सल्य रस को, तदुपरांत साख्य रस और शांत रस को, और आगे चलकर माधुर्य रस, ये प्रधान रूप से दशम स्कंद के प्रारंभ में इनको वर्णन किया गया है। और फिर उस रास पंचायत के उपरांत शंखचूड़ का उद्धार, अरिष्ठासुर का, केशी दैत्य का भगवान उद्धार किए है। नारद मुनि ने कंस को जो उपदेश दिया, तो परिणाम स्वरूप कंस अक्रूर जी को भेजे है, अक्रूर का वृंदावन में आगमन, कृष्ण बलराम को ले जाना, गोपियों का विलाप वहां पर वर्णन किया गया है। और तब मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का प्रवेश हुआ। मार्ग में उन्होंने अक्रूर जी को अपने ऐश्वर्य का प्रकाश किया है, और तब वहां पर पहुंचकर मथुरा में धोबी का उद्धार किए हैं, अलग अलग भक्तों पर कैसे कृपा किए, कुब्जा को वहां पर तारुण्य प्रदान किए हैं, फिर धनुष भंग हुआ है, कुवलिया पीड़ हाथी का संहार किए, चाणूर मुष्टिक आदि जितने मल्ल थे उनको कृष्ण बलराम मिलकर संहार किए, और अंततः कंस का संहार हुआ है। तब भगवान श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी से मिले हैं। तद उपरांत उनके यज्ञोपवीत आदि संस्कार होने पर उन्हें भेजा गया है सांदीपनि मुनि के आश्रम में अवंतीपुरी में, जहां पर भगवान ने शिक्षाओं को ग्रहण किया, 64 दिन में 64 कलाएं ग्रहण की है, दक्षिणा के स्वरूप में उनके मृत पुत्र को वो वापस ला कर दिए है। आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण उद्धव को वृंदावन भेजे हैं, जहां पर भगवान उद्धव जी ने वृंदावन के भक्तों की महिमा को देखा, और विशेष रूप से भ्रमर गीत का वर्णन वहां पर किया गया है। तो उद्धव की वृंदावन यात्रा है, आगे चलकर बलराम जी की वृंदावन यात्रा को वर्णन किया गया है। 17 बार जब वहां मथुरा में जब रहने लगे, तो 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया, भगवान पराजित किए, और 18वीं बार काल यवन का संहार करके मुचकुंद को अपना दर्शन दिए, मुचकुंद की स्तुति है। भगवान फिर द्वारका नगरी का निर्माण किए, समस्त मथुरावासी द्वारका में पहुंच गए हैं रातों रात, और तब भगवान द्वारका में रहने लगे। रुक्मिणी और 16,108 रानियों के साथ विवाह का वर्णन किया गया है। और उसके उपरांत किस तरह से भगवान ने स्वर्ग से पारिजात वृक्ष को लाया है,
सुधर्मा सभा का वर्णन किया गया है। और समय समय पर भगवान कैसे अलग अलग युद्ध किए, बाणासुर के साथ युद्ध है, शिव जी को कैसे परास्त किए है, बाणासुर की कैसे भुजाएं काट दी है, और प्राग ज्योतिषपुर के जो राजा रहे उनका कैसे संहार किए है, कैसे समस्त कन्याओं को छुड़ाकर विवाह हुआ है। भगवान ने विच्छेदी राज का संहार किया। पौंड्रक है, शाल्व है, दंतवक्र है, शंबर है, द्विविध है, मुर है, पंचजन है। ऐसे कई असुरों का वहां पर बहुत ही पराक्रम से भगवान संहार आदि की कथाओं का वर्णन किया गया है। अंत भगवान समस्त द्वारकावासी लेकर कुरुक्षेत्र में भी गए हैं, उसका भी वर्णन किया गया है। कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन, जहां पर भगवान ने कौरव आदि के द्वारा पृथ्वी का जो भार हरण किया है। और फिर अंततः तो इस तरह से दशम स्कंद में कुल 90 अध्याय का वर्णन, एकादश स्कंद में जहां पर 31 अध्याय है, और 31 अध्याय में पहले 5 अध्याय में भागवत धर्म निरूपण है, जहां पर नारद मुनि की जिज्ञासा पर वसुदेव जी उपदेश दिए हैं। क्षमा चाहता हूँ, वसुदेव जी की जिज्ञासा पर नारद मुनि ने उपदेश दिया है। और वहां पर नव योगेंद्रों के द्वारा अलग अलग जो 9 प्रश्न पूछे गए, 9 प्रश्नों के उत्तर 5 अध्याय में है, जहां पर अलग अलग प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। तदुपरांत फिर ब्रह्मा जी समस्त देवगण जैसे भगवान श्री कृष्ण के संसार में अवतरण के लिए प्रार्थना किए थे, और तब भगवान आए थे, उसी भांति पुनः ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को लेकर द्वारका पहुंचे, भगवान से प्रार्थना की कि आपका जो कार्य था पूर्ण हो चुका है, कृपया अब यहाँ से प्रस्थान कीजिए। और तो वहां पर ये सब कथाएं आती है कि किस तरह से जितने भी वहां पर यदुवंशी थे वो मोह में पड़ गए, उन्होंने साधु संतों का अपमान किया, शाप मिला है कि मूसल के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी, संहार होगा, कुल का नाश होगा। तब उसको चूर्ण बनाकर समुद्र में फेंका गया है। और तब वहां पर प्रभास क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण जब पहुंचे हैं, उद्धव जी को समाचार पहुंचा, उद्धव जी वहां पहुंच गए। तो प्रथम 5 अध्याय में भागवत धर्म, छठे स्कंद में अन्य बातों का वर्णन करते हैं। उद्धव को गीता प्रारंभ की 6वें अध्याय से, 7वें अध्याय से। तो 24 गुरुओं का वर्णन है। तो 8वें अध्याय में पिंगला की कथा आती है, 9वें अध्याय में पूर्ण वैराग्य का वर्णन आता है, 10वें अध्याय में सकाम कर्म के विषय में वर्णन किया गया है, 11वां अध्याय जो है बद्ध जीव और मुक्त जीव के लक्षणों को वर्णन किया गया है, 12वें अध्याय में वैराग्य, वैराग्य और ज्ञान और वैराग्य का वर्णन किया जाता है। अध्याय 13 में हंसा अवतार के द्वारा जो ब्राह्मणों के पुत्र, ब्रह्मा जी के पुत्र है, ब्रह्मा जी के पुत्रों ने प्रश्न पूछे और उनका उत्तर देने के लिए भगवान हंसा अवतार के रूप में उत्तर दिए है। अध्याय 14 में भगवान कृष्ण योग का वर्णन करते हैं उद्धव को। अध्याय 15 में योग सिद्धियों का वर्णन किया गया है। 16 में पुनः जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण विभूति योग को वर्णन किया है, वैसे ही अध्याय 16 में विभूति योग का वर्णन किया गया है। 17वें अध्याय में वर्णाश्रम का वर्णन किया जाता है। वर्णाश्रम प्रणाली 17वें और 18वें में भी है वर्णाश्रम। 19वें अध्याय में आध्यात्मिक ज्ञान की सिद्धि कैसे होती है उसको बतलाया गया है। और 20वां अध्याय विश्व से शुद्ध भक्ति, जो ज्ञान और वैराग्य से भी परे है, उसका वर्णन किया जाता है। 21वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण वैदिक मार्ग का वर्णन किए है। 22वें अध्याय में जो भौतिक सृष्टि के भिन्न भिन्न तत्व है, पुनः सांख्य आदि का वर्णन होता है। 23वें अध्याय में अवंती ब्राह्मण का जो गीत है उसको बताया गया है। और 24 में पुनः सांख्य का वर्णन। अध्याय 25 में 3 गुणों के बारे में, जैसे गीता में भी 3 गुणों के अनुसार भिन्न भिन्न कार्य है, वस्तु है, कर्म आदि बताया था, वैसे ही 3 गुणों का वर्णन अध्याय 25 में है, 11वें स्कंद में। और उनसे परे कैसे जा सकते हैं, 3 गुणों को कैसे पार कर सकते हैं। अध्याय 26 में वही पुरुरवा महाराज के द्वारा जो ऐल गीत है, बहुत सुंदर वैराग्य गीत है, ऐल गीत को 26 अध्याय में बताया गया है। 27 अध्याय में ये सब भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं। देवताओं की पूजा के विषय में भगवान उपदेश दिए 27 अध्याय में। तो 28 में ज्ञान योग का वर्णन और 29वें अध्याय में भक्ति योग का वर्णन है। तब 30वें अध्याय में यदुवंश का कैसे संहार हुआ उसको वर्णन करके 31वें अध्याय में भगवान का अंतर्ध्यान होना, स्वधाम गमन, उसको तो इस तरह से। तो 10वें स्कंद में 90 अध्याय हुए थे, 31वें स्कंद में 11वें स्कंद में 31 अध्याय हुए। और तब अंततः द्वादश स्कंद में 13 अध्याय में पहले अध्याय में कलयुग के पतित वंशों का वर्णन किया, वंशावली का,
दूसरे अध्याय में कलयुग के लक्षणों को बतलाया गया है। और वहां सब कलयुग का प्रारंभ जब उसको देखकर माता पृथ्वी हंसने लगती है। और वहां भूमि के द्वारा जो गीत गाया गया उसको भूमि गीत कहते हैं, वो तीसरे अध्याय में आता है। और चौथे अध्याय में ब्रह्मांड के प्रलय का वर्णन किया गया है। विश्व से 4 प्रकार के प्रलय जो होते हैं उनको चौथे अध्याय में रखा गया है। और 5वें अध्याय में जब सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि अब तुम्हारा मोह चला गया, अब ये मैं मरूंगा, ये जो भावना है तुम्हारी, ये देह की जो भावना है, क्या ये नष्ट हो गई कि नहीं? अभी तक नहीं हुई तो बोलो फिर से प्रवचन चालू करता हूँ। और तब वहां पर 5वें अध्याय में जब इस तरह से प्रश्न पूछे है, कुछ प्रश्न है कि तुम्हारा मोह चला गया, तुम्हारा तुम आत्मा में स्थित हो चुके हो कि नहीं, यह सब बातें जब कही, तब अंततः परीक्षित महाराज वहां पर अपनी कृतज्ञता को व्यक्त किए। 26वें अध्याय में वो सुखदेव गोस्वामी को नमन कर रहे हैं कि मेरा समस्त मोह कैसे नष्ट हो गया है और चित्त कैसे भगवान में स्थिर हो गया है। जब ये सुना है तब सुखदेव गोस्वामी अपना आसन छोड़ दिए। और तो ये 6वां अध्याय जहां पर सुखदेव गोस्वामी वहां से प्रस्थान किए, परीक्षित महाराज अपने चित्त को पूर्णतः से भगवान में स्थित कर दिए है। वहां पे तक्षक सर्प आकर परीक्षित महाराज को डसता, उससे पहले वो देह से मुक्त हो गए थे और भगवान के धाम को चले। केवल देह वहां पर बचा रह गया था, जिसको तक्षक ने आकर दंश कर दिया। और वहां पर अंततः फिर परीक्षित महाराज के पुत्र जन्मेजय ने यज्ञ किया समस्त सर्पों को मारने के लिए, तब उन्हें रोका गया है। और तो इस तरह से 26वें अध्याय में क्षमा चाहता हूँ, 6वें अध्याय में सुखदेव महाराज का प्रस्थान और परीक्षित महाराज का भगवान के धाम को लौटना, इसको बताया गया है। 7वें अध्याय में जो अलग पुराणों का साहित्य उसका वर्णन किया गया है। और फिर 8वें 9वां अध्याय यह मार्कंडेय ऋषि विषय में, मार्कंडेय ऋषि किस तरह से भगवान नर नारायण की स्तुति की है और उनके मन में फिर इच्छा जागृत हुई कि मैं भगवान की माया को दर्शन करना चाहता हूँ। तब भगवान की माया, भगवान ने अपनी माया को दिखलाया है, कैसे प्रलय में गोते लगाए हैं, फिर वो करारविंदेन पदारविंद मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पुत्रस्य वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। वट पत्र के ऊपर भगवान श्री कृष्ण अंगूठा चूसते, उस रूप का दर्शन मार्कंडेय ऋषि किए है। और अंत भगवान के मुख में समा गए, पुनः वह प्रलय और फिर वापस हमने आश्रम में पहुंचे। तो भगवान की इस माया का दर्शन 9वें अध्याय में है। और तदुपरांत फिर 10वें 11वें महापुरुषों का संक्षिप्त वर्णन करके 12वें अध्याय में यह जो मैं बता रहा हूँ काफी कुछ वहां पर वर्णन किया गया है। 12वें अध्याय में संपूर्ण श्रीमद् भागवत का सार बताया गया है। और तब 13वां अध्याय जो आपने परम पूज्य सार्वभौम प्रभु जी मुख से श्रवण किया, भागवत श्रवण की महिमा को बतलाया गया है। तो इस तरह से मैंने कोशिश की ऑलमोस्ट आधे घंटे में श्रीमद् भागवत को पूर्ण किया है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।